सही कैसे चलते हैं। जब उनसे सीख करके वो सही चलने लग जाएगा, तब उसे देखना है कि मेरे साथ जो हुआ, जैसे मुझे बचपन से निगलेक्ट किया गया, जैसे मुझे बचपन से रिजेक्ट किया गया, क्या मैं अभी कुछ बनने के बाद इनके साथ वही चीज़ करूँ? नहीं, उस बच्चे को वो नहीं करना है। उस बच्चे हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग के बारे में। पेरेंटिंग क्या होती है हम यहाँ पे समझेंगे, पुराने ज़माने में पेरेंटिंग कैसी होती थी वो समझेंगे, आज के ज़माने की पेरेंटिंग कैसी है वो समझेंगे, और एक बच्चे को गलत पेरेंटिंग की वजह से क्या सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, उसके बाद उस बच्चे को कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि पेरेंटिंग क्या होती है। पेरेंटिंग का मतलब होता है एक बच्चे की परवरिश, जब बच्चा छोटा होता है वहाँ से लेकर के उसको बड़ा करने तक, यानी उसकी पूरी जो लाइफ होती है उस दौरान पेरेंट का क्या रोल होता है, पेरेंट को किस तरह से अपने बच्चे को यहाँ पे समझना है, उसको बड़ा करना है, उसके किस तरह से देखभाल करनी, कैसे उसकी केयर करनी है, क्या सारी चीज़ें उस बच्चे की लाइफ के लिए अच्छी है, क्या गलत है, वो सब कुछ एक पेरेंट की जिम्मेदारी है यहाँ पर देखने की। देखो, मैं जब पेरेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं जानबूझकर एक बोल रहा हूँ, बिकॉज पेरेंट्स आर वन, पेरेंट एक होते हैं, पति पत्नी दो होते हैं। उस वर्ड में ही वो लिखा है, जैसे पत्नी और पति वो हमेशा झगड़ा ही करते रहते हैं। जो झगड़ा ना करे वो पति पत्नी कैसे, राइट। और जो पेरेंट है वो कभी झगड़ा नहीं करते, वो कभी लड़ते नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा हर एक चीज़ को सह लेते हैं। तो पेरेंट्स कभी झगड़ा कर नहीं सकते और पति पत्नी कभी झगड़ा रोक नहीं सकते। ओके, तो समझने की कोशिश करो यहाँ पे, जो पति पत्नी है वो कभी पेरेंट्स नहीं होते, और जो पेरेंट कभी पति पत्नी नहीं होते। पेरेंट्स कभी झगड़ा नहीं करेंगे, वो हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, और पति पत्नी कभी शांत नहीं रहेंगे, वो हमेशा लड़ते रहेंगे। यानी उनके माइंड में क्या रहेगा हमेशा कि मैं पति हूँ तो मेरे को ये सब चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। एक पति की ये सारी मांग होती है, वो सारी डिमांड्स करेगा हमेशा कि ये सही है, वो गलत है, मुझे ऐसे लगता है, मैं पति हूँ, मैं पति परमेश्वर हूँ, पता नहीं क्या क्या उसको लगता रहता है। पत्नी को हमेशा लगेगा कि मेरा पति तो मेरी सुनता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसका पति तो देखो कैसे है, उसका पति तो ऐसा है, उसका पति तो नोटों की गड्डी हाथ में देता है, मेरा पति तो ये नहीं करता, वो नहीं करता, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें होती है। ये सारी एक्सपेक्टेशंस कौन करता है? पति और पत्नी। बट क्या पेरेंट्स कभी कोई एक्सपेक्टेशन करते हैं? नहीं, पेरेंट को किसी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। जो आपके पेरेंट्स है वो हमेशा सैक्रिफाइस करेंगे। एक्सपेक्टेशन वर्ड पेरेंट की डिक्शनरी में नहीं होता है, उनकी डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, ये वर्ड्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि हर पेरेंट को सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि एक पेरेंट की पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए। यानी जब बच्चे को बड़ा करने की बात आती है तो वो टाइम पे पेरेंट्स का क्या रोल होता है। पति पत्नी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हमने उन्हें अभी एलिमिनेट कर दिया, तो उनकी तो हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं पेरेंट्स की। तो पेरेंटिंग क्या है यहाँ पर कि आप किस तरह से अपने बच्चे की देखभाल करते हो, कैसे उसे छोटे से बड़ा कर रहे हो, क्या उसके ऊपर संस्कार दे रहे हो, किस तरह से उसे बड़ा कर रहे हो, जो भी सारी चीज़ें उस बच्चे की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नीड्स को आप किस तरह से पूरा करते हो, दैट इज़ व्हाट द पेरेंटिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुराने ज़माने में पेरेंटिंग कैसे होती थी। देखो, पुराने ज़माने में क्या था, हालांकि पेट्रियार्टिक सोसाइटी थी, हम हमेशा बोलते थे कि पुरुष प्रधान समाज है, बट स्टिल वो टाइम पे क्या था ना, एक बेनिफिट ये था कि जो माँ थी वो घर में बच्चों का ख्याल रख पाती थी, वो बच्चों को संभाल पाती थी, बच्चों को सही परवरिश दे पाती थी, जो भी सारी स्टोरीज है उनको सुना पाती थी, क्या सही क्या गलत उन्हें सिखा पाती थी। एक तरह से वो सही भी था, मतलब घर में कोई ना कोई तो है जो उस बच्चे को संभाल रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, उसे ग्रोन अप होने के लिए हेल्प कर रहा है। तो ये ज़रूरी था, वो सही भी था। वुमेन्स को काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ता था, हमेशा उन्हें इन्फीरियर या फिर सेकेंडरी पोजीशन मिलती थी उनके घर के अंदर या फिर परिवार के अंदर, तो ये गलत भी था। तो इन सारी चीज़ों का जब हमने सोल्यूशन निकाला तो क्या निकाला कि इक्वालिटी लेके आए। अभी मेल फीमेल आज की तारीख में सेम है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी खड़ी हो गई कि जो मेल फीमेल जब सेम हो गए, जब इक्वल हो चुके, जब उनको एक पर्टिकुलर फील्ड में दोनों साथ में काम कर सकते हैं, मेल और फीमेल, है ना, तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आया जो क्या कहता है कि भाई वुमेन्स को और मेंस को दोनों को सेम सैलरी मिलेगी, सब कुछ उनको सेम मिल रहा है। तो आज की तारीख में क्या हो रहा है, हर एक वुमन, हर एक जो फीमेल यहाँ पे जॉब करने चाहती है। जब मेल फीमेल दोनों जॉब कर रहे हैं, जब इक्वालिटी आ चुकी है, तो इस दौरान प्रॉब्लम ये होती है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को जो घर के अंदर पेरेंट्स है ना टाइम नहीं दे पाते। तो होता क्या है कि जब बच्चों को घर में टाइम नहीं मिल पा रहा है तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे गलत चीज़ों में चले जाते हैं। यानी उनको कोई ना कोई तो चाहिए ना जिसके साथ वो अपनी चीज़ों को शेयर करे, राइट। उनको कोई ना कोई तो चाहिए आसपास जिनसे वो बातें करे, अपने अंदर की जो मतलब चीज़ें हैं, जो नई नई चीज़ें उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी आती है बढ़ती उम्र के साथ साथ, तो किससे शेयर करेंगे। तो बहुत बार होता है कि बच्चे गलत चीज़ों में जाते हैं, जैसे कि
पोर्नोग्राफी में चले जाएंगे या फिर बाहर अपने कोई दोस्त बना लेंगे, गर्लफ्रेंड बना लेंगे, बॉयफ्रेंड बना लेंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सब कुछ बच्चे करने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, जहाँ जो अवेलेबल है नहीं उनके लिए। अगर वो अवेलेबल होते, अगर उन्हें टाइम दे पाते, तो बच्चे ये सब में नहीं जाएंगे। अभी और एक सवाल खड़ा होता है, बट पेरेंट तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, बट बच्चों के लिए कर रहे हो तो आप बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहे हो। जिस बच्चे के लिए कर रहे हो वो बच्चा, उस बच्चे को ही भूल जा रहे हो, राइट? ऐसा भी होता है। पेरेंटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखना है एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों को किस तरह से ग्रो कर रहे हो, किस तरह से उनके लाइफ में आपका रोल है। आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे आज की तारीख में क्या कर रहे हैं। क्या वो किसी गलत चीज़ में इंडल्ज हो रहे हैं, क्या वो बाहर जा करके पता नहीं गलत चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि ड्रग्स वगैरह में इंडल्ज हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ देखना आपकी जिम्मेदारी होती है एज अ पेरेंट। ये सब तो हमने देखा पेरेंटिंग क्या होता है, पुराने ज़माने में क्या होता था, अभी क्या हो रहा है, हमने सारी चीज़ें देखी। पेरेंट है तो वो अपने काम में बिजी है, बच्चा अलग बेचारा रह रहा है, मतलब अलग इन द सेंस वो अकेला रह रहा है, तो उसको किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ रही है। ये सारी चीज़ें हो रही है। अब हम बात करते, अगर एक बच्चे की लाइफ में पेरेंट नहीं है तो वो टाइम पे क्या होता है। सो मोर और लेस ऐसा होना नहीं चाहिए कि किसी बच्चे के पास दोनों में से कोई भी पेरेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज बच्चा जो है जब वो बढ़ रहा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन होता है, उसके सबसे क्लोजेस्ट वन अगर कोई है तो वो है उसके पेरेंट्स। तो पेरेंट्स उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर कोई बच्चा अनाथ है तो उस टाइम पे उसके पास कोई गार्जियन होना चाहिए जो उसको बड़ा करे, उसको सही रीति से सही चीज़ें सिखाए अपने लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी शिक्षा उसे दे। जैसे वो बच्चा बढ़ रहा है उस अकॉर्डिंग उसके साथ बन के चले। जैसे अगर वो बच्चा छोटा है तो उसके साथ छोटा बन के रहे। जैसे बच्चा ग्रो हो रहा है तो उसको उस अकॉर्डिंग ट्रीट करे। पेरेंटिंग यहाँ पर क्या है, भले आप पेरेंट हो, कोई गार्जियन हो या कोई भी हो, एक बच्चे के लिए उस दौरान बच्चे के साथ साथ आपको बड़े होना है। ऐसा नहीं करना, कंजर्वेटिज्म यहाँ पर नहीं लेके आना, यानी पुरानी सोच बच्चे पे इम्पोज मत करो। बिकॉज बच्चा बढ़ रहा है, जैसे जैसे वो ग्रो हो रहा है वैसे वैसे सोसाइटी भी चेंज हो रही है, वैसे वैसे टाइम भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो उस दौरान आपको उस बच्चे के साथ चलना होता है, उस दौरान सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी होती है। यानी बच्चे को कहीं भी ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स तो मेरे लिए कर नहीं रहे या मेरे उसके पेरेंट्स उसके लिए वो कर रहे हैं, मेरे लिए कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हो। ये चीज़ बच्चों को फील नहीं होनी चाहिए। ये तो आइडल पेरेंट्स की हमने बात कर ली कि जो पेरेंट्स ऑफिस जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उस दौरान बच्चों पे क्या होता है, बच्चे बाहर जाते हैं, गलत चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं, सब कुछ एक्सेप्टेड है, हमने मान लिया। यहाँ पे क्या करना है वो भी हमने देख लिया कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, सही से उनको ट्रीट करना है, सब कुछ बढ़िया करना है, ताकि बच्चों को कहीं भी जा करके कोई निगलेक्ट कर रहा है ऐसा फील ना हो, या फिर अकेलापन लोनलीनेस फील ना हो। तो ये सारा सब कुछ हमको करना है। अब बात करते कि अगर आपके घर में जो आपके पेरेंट्स हैं वो मैच्योर नहीं है, उस दौरान क्या करें, उस केस में क्या करें। एक बच्चा है, वो बेचारा ग्रो कर रहा है अपने लाइफ में, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है ना यहाँ पर मैच्योर नहीं है, या फिर उनको दुनियादारी की समझ नहीं है। किसी भी चीज़ को लेकर के वो बार बार आपस में झगड़ा कर रहे हैं, या फिर देख नहीं रहे कि अपना बच्चा ग्रो कर रहा है, अपना बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। इससे पहले जो हमने बात करी वो तो आइडल पेरेंट्स थे जो कि फिर भी जॉब कर रहे थे उस बच्चे के लिए, उस वजह से उसको टाइम नहीं दे पा रहे थे। बट यहाँ पे मैं उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो दिन भर झगड़ा करते रहते हैं, यानी किसी भी छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ते रहते हैं और उस वजह से अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे। तो यहाँ पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेरेंट्स की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उस पति पत्नी की बात कर रहा हूँ जो मैंने पहले जिक्र किया था वीडियो के शुरू में, कि पति पत्नी होती है वो कभी शांत नहीं रहेंगी, वो हमेशा झगड़ा करते रहेंगे, और पेरेंट्स जो है वो कभी झगड़ा नहीं करेंगे, हमेशा सैक्रिफाइस करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो अब बात करते हैं उस पति पत्नी की जो हमेशा झगड़ा करते रहते, जबकि तुम्हारे पास बच्चे भी हैं, जबकि तुम्हारे पास एक या दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। उस दौरान उन बच्चों पे क्या बीतती है। अगर कोई ऐसे पेरेंट्स है जो लैक ऑफ मेच्योरिटी की वजह से बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उस बच्चे की लाइफ पे हो रहा है, तो इस केस में क्या करें। इस केस में सबसे पहले तो उस बच्चे को समझना है। जैसे देखो वो बड़ा जिस तरह से हो रहा है ना, जिस तरह से उस बच्चे की कंडीशनिंग हो रही है, तो ये 100% श्योर है कि उस बच्चे की भी मानसिकता वैसी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अपने पेरेंट्स की जैसे। जैसे उन्हें देख रहा है बचपन से लेकर अब तक, उन्हें देख रहा है कि वो बार बार झगड़ा कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर गाली गलौज चल रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। यानी पूरा नेगेटिविटी उस बच्चे के दिमाग में चढ़ चुकी है अभी, यानी वो बच्चा उस नेगेटिविटी के अंदर ग्रो हो रहा है, उस नेगेटिव एनवायरनमेंट की वजह से। जो उसके अड़ोस पड़ोस वाले या फिर जो उसके रिलेटिव्स है, जिन भी लोगों के साथ वो पूरी फैमिली उठती बैठती है, वहाँ पे उसके पेरेंट्स को इज्जत नहीं मिल रही। तो जब उसके पेरेंट्स को इज्जत नहीं मिल रही तो क्या उस बच्चे को इज्जत मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो जब उस बच्चे को यहाँ पर इज्जत नहीं मिल रही, यानी उस बच्चे को यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, उसके पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, उसे भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, और उस वजह से बच्चा निगलेक्ट होते होते ग्रो हो रहा है। यानी बार बार उसको सबके साथ रिजेक्शन मिल रहा है। किसके साथ? अपनों के साथ ही। वही अपने, वही उसके कजन्स, वही उसके जो सो कॉल्ड रिलेटिव्स उसको बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं।
किसकी वजह से? उसके पेरेंट्स की वजह से, जो उसे टाइम नहीं दे पा रहे, जो पेरेंट्स भी नहीं, उस पति पत्नी की वजह से, जो उस बच्चे को समझते नहीं है, उस वजह से। यानी बच्चे को क्या, अपने आप खुद को भी नहीं समझ रहे, खुद को समझते तो झगड़ा ही नहीं करते, राइट? तो खुद की बेवकूफ़ी की वजह से खुद का भी नुकसान कर रहे, उस बच्चे का भी नुकसान कर रहे वो पेरेंट्स या फिर वो पति पत्नी। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जब बड़ा होने के बाद, या फिर 3 कैटेगरी की बात करते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स, जो कि यानी पति पत्नी, जो कि अब तक समझे ही नहीं कि बच्चे के लिए सही क्या है, गलत क्या है। गलत तरीके से उसे बड़ा कर रहे, ग्रो कर रहे, और वो बच्चा भी वैसे सीखते जा रहा है। ये तो हमने देख लिया। तो पेरेंट्स को तो यहाँ पे मेच्योरिटी है ही नहीं, उनके इमेच्योर नेचर की वजह से उस बच्चे को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं और खुद का भी नुकसान कर रहे हैं। ये तो हमने देख लिया, ये तो इमेच्योरिटी के चलते वो कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन रिलेटिव्स की, उस सोसाइटी की, जो उस बच्चे को उसके पेरेंट्स की वजह से उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। यानी औरों को एक तरीके से ट्रीटमेंट मिल रही है और उस बच्चे को अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स, आई मीन उस पति पत्नी की वजह से। तो इस दौरान हो क्या रहा है, ध्यान से समझो। नाउ वो पति पत्नी का तो हम समझते हैं कि उनके पास मेच्योरिटी है नहीं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द रिलेटिव्स या फिर वो सोसाइटी, जिनके पास तो मेच्योरिटी है, फिर भी उस बच्चे को ऐसे ट्रीट करते हैं, फिर भी उस बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। औरों को एक तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उस बच्चे को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। क्यों? बिकॉज उसके पेरेंट्स ऐसे, आई मीन वो पति पत्नी ऐसे, उस वजह से उस बच्चे के ऊपर फर्क पड़ रहा है कहीं ना कहीं जा करके। अब ये तो समझ लिया हमने कि वो भी ऐसे है, रिलेटिव्स भी वैसे है, सब। तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए? बच्चा तो भी बड़ा हो रहा है, राइट? उसको वो तो सब देख रहा है, पेरेंट्स को देख रहा है, रिलेटिव्स को देख रहा है, सब उसको नजर आ रहा है, उसकी कंडीशनिंग वैसे होती जा रही है, उसके ब्रेन में सब कुछ फीड होते जा रहा है। अब बच्चा क्या करेगा? जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उस दौरान उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। अब उस बच्चे का काम क्या है? उस बच्चे को सबसे पहले समझना है कि मॉरली, एथिकली, लीगली सही से चलना क्या होता है, राइट? अगर वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उस बच्चे को समझना है कि मुझे सोसाइटी में किस तरह से ग्रो करना है, एक आइडल पर्सन क्या होता है, वो उस बच्चे को पहले से समझना है। अब वो बच्चा ग्रो कर रहा है, बच्चा आगे जाके कुछ बन भी जाता है, तब जा करके सब उसके पीछे आते हैं, उस बच्चे से प्यार भी कर रहे हैं। तो उस बच्चे का रोल क्या है यहाँ पे? बच्चा क्या करेगा? क्या उनको उसी तरह से ट्रीट करेगा जैसा उन्होंने उस बच्चे को बचपन में ट्रीट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स, आई मीन वो पति पत्नी की वजह से? तो बच्चा ऐसा करेगा क्या? तो अगर वैसा करता है तो उसके पेरेंट्स में और उसके रिलेटिव्स में और उस बच्चे में कोई फर्क नहीं रहा, राइट? तो उस बच्चे को वैसे तो करना है नहीं किसी भी हालत में। उस बच्चे की जिम्मेदारी क्या है यहाँ पर? उस बच्चे की जिम्मेदारी ये है, बच्चे को देखना है कि उसके पेरेंट्स का नेचर कैसा था और उन रिलेटिव्स का नेचर कैसा था। जो जैसे हमने बात करी कि उसके पेरेंट्स, जो पति पत्नी हमेशा झगड़ा कर रहे थे, तो क्या उस बच्चे को वैसे बनना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उस बच्चे को वैसा तो बिल्कुल बनना नहीं है। दूसरी केस, जो वो रिलेटिव्स या फिर जो भी सोसाइटी थी, वो लोग कैसे थे? क्यों वो ग्रो कर रहे थे और उसके पेरेंट्स नहीं कर रहे थे? जस्ट बिकॉज वो हमेशा झगड़ा कर रहे थे, वो हमेशा अपनी ही धुन में थे, अपने ही इमेच्योर नेचर की वजह से उन्होंने खुद का और उस बच्चे का नुकसान कर दिया है। बट अभी भी बच्चा ग्रो कर रहा है, उसको मेच्योरिटी आ चुकी है, सही गलत उसको समझ में आ रहा है। तो उसकी जिम्मेदारी ये कि उसको उन्हीं रिलेटिव से सीखना है जिन्होंने उसे निगलेक्ट किया। क्या सीखना है? कि सोसाइटी में कैसे चलते हैं, कैसे उठते बैठते, क्या सही है क्या गलत है, वो सीखना है। हालांकि एक पॉइंट पर जाकर के वो रिलेटिव्स भी गलत थे, जो अभी हमने प्रूफ कर दिया कि उसके पेरेंट्स तो उस बच्चे के साथ और खुद के साथ गलत कर रहे थे बिकॉज ऑफ द इमेच्योर नेचर, या फिर पता नहीं था सही गलत क्या है। उन रिलेटिव्स को तो पता था ना, उस सोसाइटी को तो पता था ना, फिर भी वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। तो क्या वो बच्चा भी वैसा करेगा? नहीं, उसे वैसे नहीं करना है। उस बच्चे को उनसे वो नहीं सीखना है, डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं सीखना है। उस बच्चे को उन्हीं से सीखना है सही कैसे चलते। जब उनसे सीख करके वो सही चलने लग जाएगा, तब उसे देखना है कि मेरे साथ जो हुआ, जैसे मुझे बचपन से निगलेक्ट किया गया, जैसे मुझे बचपन से रिजेक्ट किया गया, क्या मैं अभी कुछ बनने के बाद इनके साथ वही चीज़ करूँ? नहीं, उस बच्चे को वो नहीं करना है। उस बच्चे को क्या करना है? मॉरली, एथिकली, लीगली सही से चलना है, एक आइडल पर्सन होकर के चलना है। उसे उस पति पत्नी की भी रिस्पेक्ट करनी है और उन लोगों की भी रिस्पेक्ट करनी है। और आने वाले टाइम में जो उसके नए रिलेशनशिप्स बनेंगे आगे जा करके, उस दौरान उन लोगों को, यानी उसके जैसे अगले बच्चे को अगर उससे कोई दिखता है सोसाइटी में, तो उस बच्चे को रिस्पेक्ट करनी है। उस बच्चे को उससे अच्छे से ट्रीट करना है, यानी सही तरीके से ट्रीट करना है। जो चीज़ें उसके साथ हुई, वो चीज़ें उसे अगले किसी के साथ नहीं करनी। तो समझ में क्या आया? एक पेरेंटिंग एक बच्चे के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स खड़े हैं, तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है। भले आप कितने भी शैतान क्यों ना हो या फिर कितने भी स्कॉलर बच्चे क्यों ना हो, फिर भी आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, प्रोवाइडेड योर पेरेंट्स आर विथ यू। बट अगर आप बहुत मेच्योर भी हो, बट स्टिल अगर आपके पेरेंट्स सही नहीं है ना, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहता। एवरीवन विल निगलेक्ट यू, एवरीवन विल रिजेक्ट यू जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। तो ज़रूरी क्या है?
ज़रूरी यह है कि हर एक पेरेंट्स को यहाँ पे समझना है कि उनके बिहेवियर की वजह से, उनके बेवकूफ़ी की वजह से उनके बच्चों का कैसे नुकसान हो रहा है। अगर ऐसा है, आपको लग रहा है किसी भी पॉइंट पे जा करके कि नहीं भाई मैं तो सन की इंसान हूँ, मेरे से तो होता नहीं कंट्रोल, मैं तो गुस्सा कर देता हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, मैं तो बार बार झगड़ा कर देता हूँ, तो इस केस में उस इंसान ने या फिर उस लेडी ने शादी मत करो भाई। अगर आपको पता है कि आपका नेचर ऐसा है तो एक तो नेचर को बदलो या फिर शादी मत करो। शादी करके अगले का नुकसान क्यों कर रहे हो, राइट? और उसके साथ साथ जो आने वाले बच्चे हैं, जो जनरेशन है, उनका भी नुकसान क्यों कर रहे हो। ज़रूरी नहीं ना हर एक इंसान या फिर हर एक आने वाला बच्चा उस बच्चे के जैसे मैच्योर निकलेगा, जो आपके और उन सोसाइटी वालों की भी रिस्पेक्ट करेगा और खुद किसी के साथ गलत नहीं करेगा। अगर आप ऐसे हो, आपका नेचर ऐसा है, अगर आने वाले आपकी जनरेशन भी वैसे निकली तो सोसाइटी तो खराब हो जाएगी। सोसाइटी के अंदर जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो तो खराब ही निकलेगा, वो तो अग्रेसिव ही बनेगा। तो उस पर उस बच्चे की गलती क्या है, राइट? तो ज़रूरी क्या है, ध्यान से समझो। सबसे पहले आप खुद को बदलो, नहीं बदल सकते तो शादी मत करो भाई, कुंवारे रह जाओ, राइट? बच्चे की लाइफ में पेरेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हर एक पेरेंट को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि आपको आपकी आपसी चीज़ों को साइड में रखना है और एक आइडल पेरेंट बन करके एक बच्चे को अच्छे से परवरिश देनी है, उसे अच्छे से ग्रो करना है, जिस वजह से आपको और उस बच्चे को सोसाइटी एक्सेप्ट करे, ना कि रिजेक्ट करे। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर इस वीडियो को थ्रू आपने कुछ भी सीखा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो भी सारी चीज़ें आपको लगती है, जो भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा। किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेके आओ तो अगेन आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।